Hello my dear students. Today I will explain you chapter first of class 8th. So let's start with chapter first. So the chapter name is computer software. So कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? अब जैसा कि आपकी बुक में यहाँ पे शो भी हो रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के टू मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो मेन है, आपका दिख रहा है फर्स्ट वन हार्डवेयर एंड सेकंड वन सॉफ्टवेयर। दिख रहा है ना आपको बुक में? सो ये कंप्यूटर सिस्टम के टू मेन कंपोनेंट्स हैं। और जैसा कि अब मैं आता हूँ आपके रिसेंटली, फर्स्ट वन पार्ट आपका कौन सा है? हार्डवेयर। सो हार्डवेयर क्या होता है? व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर आपके वो कंपोनेंट होते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप बोल सकते हैं हार्डवेयर इज़ द फिजिकल कंपोनेंट। क्या? फिजिकल कंपोनेंट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं जिन पार्ट्स को, हार्डवेयर पार्ट को, या उसे इसीलिए इसी वजह से हम फिजिकल कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे आपके एग्जांपल में भी गिवन है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड प्रिंटर एंड एक्सेट्रा, और भी हैं इस टाइप के फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं और फिजिकली टच करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो वो हार्डवेयर कंपोनेंट हो जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन आपका नेक्स्ट टाइप कौन सा है? आपका सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो कंसिस्ट करता है वो क्या कंसिस्ट करता है? सॉफ्टवेयर आपका होता है, एक तरह से अगर देखा जाए तो हार्डवेयर का अपोजिट होता है। क्या? कि वो फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता है और जिससे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं या फिजिकली टच करके उसे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली वो क्या हो गया? आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर के आगे आपके यहाँ पे बुक में शो हो रही है डिफिनीशन में, वो आप जरूर याद रखिएगा। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है सॉफ्टवेयर की। क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम्स का पूरा सेट होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। सेम एज जो आपकी नेक्स्ट लाइन है वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे भी अच्छे से आप याद रखिएगा। वो क्या है? अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या? जो अब प्रोग्राम जो होता है वो आपका जो इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या इन्फॉर्म करते हैं या इन्फॉर्मेशन उसमें इनपुट करते हैं, उन सभी का इंस्ट्रक्शन को जो कंबाइन होता है या सेट होता है, वो इंस्ट्रक्शन का सेट जो होता है वो क्या होता है? वो प्रोग्राम होता है। ये दोनों लाइन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भूलिएगा मत और याद रख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और इनके थ्रू क्या होता है, ये हमें कंप्यूटर को बताता है कि हमें किस पर्पज़ के लिए, किस टास्क के लिए परफॉर्म करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें बताती हैं कि कैसे हमको सॉफ्टवेयर में ऑपरेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पहले कुछ चीज़ अच्छे से दिखा के समझाना चाहूँगा स्पेशली। ठीक है, उसको आप अच्छे से देखेंगे तो आप इजीली वे में उसको समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। अब ये देखिए यहाँ पे, अब ये आपको पिक में अच्छे से दिख रहा होगा कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखिए, आपको पिक के थ्रू मैं अच्छे से समझाना चाहूँगा, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो पिक के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए हार्डवेयर में क्या है। हार्डवेयर में आपको खाली ऊपर एक मोबाइल दिख रहा है, या कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मोबाइल ही हो। ठीक है, या और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती हैं। तो हार्डवेयर में आपको सपोज दैट यहाँ पे मोबाइल दिख रहा है, तो मोबाइल में क्या है, जो हम एक्सटर्नली, क्या एक्सटर्नली हम जैसे हार्डवेयर को टच करके उसे, उस हार्डवेयर को टच करके या किसी तरह से उसको हम फिजिकली उसको ऑपरेट कर रहे हैं टच करके एक्सटर्नली। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका हार्डवेयर, जो कि आपकी पिक में अच्छे से शो हो रहा है। आप सॉफ्टवेयर में देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए पिक में कि सॉफ्टवेयर में आपके मोबाइल के अंदर देखिए जो यहाँ पे स्क्वायर्स बने हैं, ये स्क्वायर्स नहीं है, ये एप्लीकेशंस हैं। क्या हैं? एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं जो मोबाइल में इंटरनली जो वर्क होता है, इंटरनली जो प्रोसेसिंग होती है, सबको जो प्रोसेसिंग हो रहा है जिस के थ्रू, वो एप्लीकेशंस होती हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर हैं। उस सॉफ्टवेयर से ही एप्लीकेशंस बनती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशन को बनाता है। तो
यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो जो इंटरनली जो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के थ्रू होती है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, वो आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, वो सॉफ्टवेयर का, जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते या फिजिकली ऑपरेट नहीं कर सकते। ओके, सो देखिए आपको इस पिक में भी अच्छे से समझ में आ गया। एक और पिक में कंप्यूटर की भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको लैपटॉप की पिक दिख रही है। आप देखिए लैपटॉप में भी वही चीज़ कि देखिए हार्डवेयर पे एरो बना हुआ है, आपको दिख रहा है अच्छे से। सो हार्डवेयर में क्या है कि जिसे हम देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड है जिसपे लैपटॉप पे दिख रहा है, जैसे माउस, यहाँ पे टच पैड भी है, या जिस तरह से हमको हार्डवेयर से कुछ भी चीज़ इनपुट करनी है लैपटॉप के अंदर, ठीक है, तो हम फिजिकली टच करके या फिजिकली ऑपरेट करके और सिंपली हम लैपटॉप के अंदर इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू करेंगे? हार्डवेयर के थ्रू करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, अब नीचे उसके अंदर जैसे एरो बना हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो आपका एरो बना है, वो कौन सा एरो बना है? जो आपके लैपटॉप के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सब जो शो हो रहे हैं, इन पे एरो बना हुआ है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी इंटरनली वर्क होता है, जो इंटरनली वर्क ऑपरेट होता है या ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, या उसमें प्रोसेसिंग होती है एप्लीकेशंस की या सिस्टम की, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो कौन से होते हैं? वो सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब आप, आई होप आपको यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और अच्छे से बताना चाहूँगा, जिससे आप इसको क्लियरली एक चीज़ और समझ जाए। देखिए यहाँ पे ये पिक, अब ये में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें अब ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं क्लाइंट और सर्वर। क्या हेडिंग देख रहे हैं? क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, सो हार्डवेयर, अब क्लाइंट और सर्वर के अंदर दो हार्डवेयर शो हो रहे हैं और दो सॉफ्टवेयर शो हो रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा। अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, अच्छे से याद करके। ओके, क्या चीज़? कि क्लाइंट वो होते हैं, जैसे कि मैंने शायद आप लोग को अच्छे से बताया भी पहले भी होगा, कि क्लाइंट जो होते हैं पर्टिकुलर जो एक पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर कह दें या कुछ भी लैपटॉप, तो जो एक लैपटॉप या पीसी जो भी पर्टिकुलर होता है, ओके, सो उसे हम एज अ क्लाइंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एज अ क्लाइंट। ओके, एक है दो, ठीक। और सर्वर क्या होते हैं? सर्वर होता है जो आपका, जैसे यहाँ पे देखिए क्लाइंट में आपको दिख भी रहा है एक ही पीसी है, ठीक। और सर्वर जो होते हैं हार्डवेयर में, अगर सर्वर देखा जाए तो हार्डवेयर में सर्वर से आपको पता ही चल रहा होगा नाम से, कि जो मोर देन टू कंप्यूटर्स लैपटॉप या मोर देन थ्री कंप्यूटर या मैनी कंप्यूटर्स को जो होल्ड करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है या कनेक्टिविटी बना के रखता है एक साथ कंप्यूटर की, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो एक हब बनाता है कंप्यूटर्स का, एक साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करके। तो वो जो होता है, वो मेन सर्वर का काम होता है। वो कौन सा हार्डवेयर होता है? वो सर्वर वाला हार्डवेयर होता है, जो मोर देन टू या थ्री कंप्यूटर्स या मैनी कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखता है। वो एक हब होता है। और जो मेन हब होता है जो कनेक्ट करके रखता है, वो क्या होता है? मेन सर्वर होता है। यहाँ पे आपको क्लाइंट और सर्वर का, हार्डवेयर का डिफरेंस समझ में अच्छे से आ गया होगा। वही इसी से रिलेटेड देखा जाए तो आप ये गेस कर सकते होंगे कि इसी तरह ये सॉफ्टवेयर का भी यही इसी टाइप से, क्या इसी टाइप से इसका वो सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या सॉल्यूशन है? अब इसमें देखिए कि सॉफ्टवेयर में भी देखिए यहाँ पे आपकी ऐप्स दिख रही हैं क्लाइंट वाले में। क्लाइंट वाले अगर कॉलम में देखें तो आपके सॉफ्टवेयर की ऐप्स दिख रही हैं। कौन कौन सी दिख रही हैं? ये देखिए से आपकी मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा मिनी है, इस टाइप से और भी आपकी दिख रही हैं यहाँ पे ऐप, दिख रही हैं। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप हैं, ये ऐप जो हैं, ये तो आपकी क्लाइंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? क्लाइंट हो जाएंगी। इंडिविजुअली देखा जाए ये सब अलग अलग क्या है, आप क्लाइंट हैं, अलग अलग देखा जाए इनके नेम, ठीक है। बट अगर हम इनके सर्वर की बात करें तो सर्वर क्या होता है? जैसे कि आपने हार्डवेयर में देखा, वैसे इसमें भी वही वे है कि सर्वर क्या होता है। अब यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे नेम शो हो रहा है अपाचे। अब अपाचे क्या है? अपाचे एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या अपाचे फाउंडेशन कह सकते हैं। क्या? अपाचे ऑर्गेनाइजेशन या अपाचे फाउंडेशन, जिसका जिसमें ढेर सारी ऐप्स जो ये है डेवलप करते हैं, या उन ऐप्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप्स को डेवलप करते हैं, या उनकी मेंटेनेंस या मेंटेन करते हैं उन ऐप्स को, तो ढेर सारी ऐप को। तो जो सबका कॉम्बिनेशन होल्ड करके रखता है, वो जो अपाचे फाउंडेशन या अपाचे ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी ऐप्स को डेवलप करके या उनको मेंटेन करके रखता है। तो ये सबका कॉम्बिनेशन है, हब है।
तो ये मेन क्या हो गया, ये सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर का क्या हो गया, हब हो गया, सर्वर हो गया। तो अब क्लाइंट और सर्वर का आई होप आपको अच्छे से क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा होगा। और ये देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपका, ये भी मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जैसे कि आपके पिक में अच्छे से शो हो रहा होगा। ये देखिए हार्डवेयर वाले पार्ट कितने हैं यहाँ पे अच्छे से शो हो रहे होंगे, और सॉफ्टवेयर आपको दिख ही रहे हैं कितने भी सॉफ्टवेयर के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये सभी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सॉफ्टवेयर क्या कौन कौन से होते हैं और हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, अच्छे पिक में आपको अच्छे से शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और पिक में आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें भी देखो आपको ईजिली वे में दिख रहा होगा कि अलग अलग वे में कि आपके सॉफ्टवेयर जितने भी एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे अलग यहाँ पे शो हो रहे हैं पिक्चर्स में। और यहाँ पे आपके जितने पैकेजेस हैं सॉफ्टवेयर के, और इधर आपके जितने हार्डवेयर कंपोनेंट हैं वो सारे इधर शो हो रहे हैं, अच्छे से आपको शो हो रहा है और समझ में भी आ रहे होंगे सारे पिक में डिफरेंस अच्छे से इस चीज़ के, ठीक है। सो अब मैं आता हूँ आपका जो टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सो जैसा कि आपकी बुक में भी दिख रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्रोग्राम करते हैं या प्रोग्राम को होल्ड करके रखते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर हैं आपके, पहला फर्स्ट वन सॉफ्टवेयर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड सेकंड वन सॉफ्टवेयर आपका कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा, पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन कौन सा है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा स्पेशली कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते कैसे, जो आपको मैं पिक में दिखाना भी चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, हाँ ये इस पिक में देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए ऐसे क्या क्या पैकेज बनाए गए हों स्पेशली जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हो सॉफ्ट, ठीक है, एप्लीकेशन हो जिन्हें हम नॉर्मली वे में यूज़ करते हो, हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, जिससे यूज़र्स जो होते हैं अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको, और मैनी लोग भी उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो वो जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं आपकी, होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आपके यहाँ पे पिक में दिख भी रहा होगा। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले एप्लीकेशंस कौन सी, जैसे कि आपने देखी होगी एमएस, जो कंप्यूटर में यूज़ होता है एमएस वर्ड का पैकेज जो पूरा होता है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड है, एमएस है, तो ये जो मोस्टली कॉमन यूज़ होते हैं सब हैं। तो ये कौन से आपके जो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, जो सब मेनी यूज़र्स यूज़ करते हैं, तो वो कौन से हो गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो सॉफ्टवेयर अगर सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक में भी आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 7 है, एप्पल है, ठीक है, और लाइनक्स है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो सिस्टम यूज़ करता हो उनको, जिससे सिस्टम ऑपरेट होता हो, क्या स्पेशली ध्यान रखिए, जिससे सिस्टम ऑपरेट होता हो है, इसके तो इंटरनली सिस्टम ऑपरेट होता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेन पार्ट होते हैं उस इंटरनली सिस्टम का, वो कौन से होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जिससे सिस्टम ऑपरेट होता है, जो मेन पार्ट होता है इंटरनली सॉफ्ट सिस्टम का या सिस्टम का, ठीक है, तो कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको क्लियरली यहाँ पे इनके डिफरेंस एप्लीकेशन और सिस्टम के समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सी ऐप्स होती हैं और बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आपका दिख भी रहा होगा। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी, दिखा पिक में दिखा के अच्छे से क्लियरली समझाया है, तो उसमें आपको समझ में भी आएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को यूज़ करने के लिए बनाए जाते, परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यही मैंने आपको बताया था। अब इसके बहुत और भी मैनी यूजेस हैं और भी उसकी मैनी यूटिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं आपकी पॉइंट में लिखी भी हुई हैं। पहला ऐसे कह सकते हैं किसी बिजनेस पर्पस या प्रोडक्टिविटी के लिए, बिजनेस टूल के लिए यूज़ किया जाता है तो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। किसी, ठीक है, किसी ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, यूज़ में आता है, ठीक है। या फिर किसी बिजनेस पर्सनल बिजनेस एक्टिविटीज़ देखी जाए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ देखी जाए, उनके लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, ठीक। एंड नेक्स्ट वन, लास्ट वन है आपका, जैसे कम्युनिकेशन टूल्स है या फैसिलिटेट हैं, इन भी चीज़ के लिए अगर देखा जाए तो आपके कम्युनिकेशन टूल्स के लिए भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी यूज़ होता है, ठीक है। ये आपकी
यूजेस हैं, कहाँ कहाँ किस पर्पस में यूज़ करते हैं, और भी पर्पस होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करने के। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी 2 टाइप्स है, जैसे कि आपके यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन के कौन कौन से मेन 2 टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। वो फर्स्ट वन है आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर। क्या है? फर्स्ट वन आपका है रेडीमेड सॉफ्टवेयर, एंड सेकंड वन आपका कौन सा है? कस्टमाइज एंड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। क्या? कस्टमाइज एंड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन टाइप। कौन सा है? रेडीमेड सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि रेडीमेड क्या होता है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पहले से ही प्री मेड होते हैं। क्या? प्री मेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले से बने सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे खाली हमें परचेज करना होता है यूजर्स के लिए। सो सिंपली क्या होते हैं? वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेवलप किए जाते हैं, जो किसी सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए डेवलप किए जाते हैं, जनरल पर्पस के लिए एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा कंपनीज के लिए जनरल पर्पस के लिए एप्लीकेशंस को बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन से होते हैं? आपके रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इन्हें हम मतलब परचेज भी कर सकते हैं। इन्हें ये प्रोग्राम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, इनको परचेज भी कर सकते हैं किसी अच्छे पर्पज़ के लिए या यूज़ करना हो तो बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल में गिवन है, वो कौन कौन से आपके हैं। जैसे मोस्टली एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मोस्ट कॉमन एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है MS वर्ड पैकेज, मैंने आपको बताया भी था। तो MS वर्ड पैकेज जो है उसमें MS ऑफिस जो होता है आपका, उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली। ठीक है, टैली आपका अलग होता है, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल आता है। और भी पैकेज में और भी होते हैं आपके, MS पावर पॉइंट भी होता है। तो और टैली अलग से होता है आपका, टैली जो आप अलग से इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये है आपके रेडीमेड सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। ओके, सो जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपके लिखा भी है दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी बॉट ऑफ द सेल्फ। मतलब इसे हम खरीदना चाहें तो अपने यूज़र्स के लिए अच्छे से कहीं से भी परचेज़ करके खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, और इसके बहुत से अच्छे रीज़न्स हैं। इसको यूज़ करने के टाइप भी हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बहुत से अच्छे रीज़न और बहुत ही अच्छे तरीके में इसको यूज़ करने के हैं। जैसे कि आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, पीछे आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए इसमें ये भी बताया गया है, जैसे कि ये वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जब हम लोग खरीद सकते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही सस्ते होते हैं, इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। अगर महंगे होंगे तो सब लोग ये नॉर्मली वे में यूजर्स इसको यूज़ करने के लिए नहीं परचेस कर पाएंगे। ओके, समझ सकते हैं आप लोग। और इसमें क्या होता है, इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है, इसका सब स्टोर होता है, इंटरनेट पे सब चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। ठीक है, कभी आपको इसको इंटरनेट के थ्रू भी अगर परचेज़ करना हो, कहीं भी जाना हो, तो इसको वहाँ पे भी आपको अवेलेबल होता है। ठीक, और वहाँ पे इंटरनेट पे भी होता है, तो अगर वहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहें तो क्विकली हम इसको वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली वे में। ये ज़्यादा इसको कोई यूज़ करने में प्रॉब्लम वहाँ से नहीं होती है। इंटरनेट के थ्रू भी अगर हम करना चाहें इंस्टॉल भी कर सकते हैं क्विकली, और ईजिली वे में इसको यूज़ करने के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में इसमें क्या होता है आपका, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें आपको ये बहुत ही अच्छे सपोर्टेड, वेल सपोर्टेड होता है, बहुत ढेर सारी बुक्स के साथ होता है। ठीक है, और साथ में ऑनलाइन हेल्प भी मिलती है, ढेर सारी बुक्स के साथ वेल सपोर्टेड भी होता है, और ऑनलाइन पे हेल्प मिलती है, या ऑनलाइन हेल्प भी मिलती है अगर इसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे, यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी अच्छे से हेल्प मिल सकती है, जिससे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं या कैसे यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे अच्छे ऑनलाइन हेल्प लेके हम अच्छे से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, या इस पर वर्क कर सकते हैं, या यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आपके सम रेडीमेड सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे चार्ट में गिवन भी हैं कि वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं। ठीक है, उनके एग्जाम्पल क्या है और उनका पर्पस क्या है, एंड वो किस पर्पस से यूज़ होते हैं, तो ये आपकी टेबल में गिवन भी है। तो जैसे कि आप पे हेडिंग गिवन है कौन सी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल एंड पर्पस, उसका पर्पस क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहला जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, डेटाबेस पैकेज। क्या है? डेटाबेस पैकेजेस। अब डेटाबेस पैकेजेस में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, MS एक्सेस, लोटस अप्रोच एंड पैराडॉक्स। 3 एग्जाम्पल, MS एक्सेस, लोटस एंड
लोटस अप्रोच एंड पैराडॉक्स। अब इनका पर्पस क्या होता है, तो डेटाबेस पैकेजेस का होता है। इससे क्या इसमें क्या करते हैं, इसमें इनका मेन पर्पस होता है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए, या किसी डेटा को फिर से अगर हमें गेट करना है, ऑब्टेन करना है, जैसे यहाँ पे रिट्रीव लिखा, रिट्रीव मतलब होता है फिर से गेट करना या उसे ऑब्टेन करना, डेटा को रिट्रीव करने के लिए भी इस ऑर्गेनाइज्ड वे का यूज़ करते हैं, किसका, डेटाबेस पैकेजेस का, जिसमें आपके एग्जांपल हैं गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका कौन सा है, स्प्रेडशीट और स्प्रेडशीट पैकेजेस। ठीक, स्प्रेडशीट का मतलब एक तरह से होता है ऐसे शीट्स जैसे आपकी टेबल कॉलम टाइप की होती हैं। तो जैसे कि आपके यहाँ पे गिवन भी है एग्जाम्पल में टेबल कॉलम टाइप की, जो एग्जाम्पल में कौन सा आपका स्प्रेडशीट में एम एस एक्सेल, जैसे कि आपने देखा भी होगा स्टूडेंट्स, है ना। सो यहाँ पे एम एस एक्सेल है, लोटस 1 2 3 है, एग्जाम्पल में आपके 2 टाइप है ना। ठीक, तो इनका यूज़ क्या के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप समझ में ही आ गया होगा कि यूज्ड फॉर किसी पर्टिकुलर ऐसे टास्क के लिए जहाँ पे इन्वॉल्व होती है ढेर सारी कैलकुलेशंस होती हैं, क्या होती हैं, ढेर सारी कैलकुलेशन होती हैं, और साथ में वहाँ पे ग्राफ्स या चार्ट को क्रिएट करना होता है। तो कौन से मेन इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट पैकेजेस का यूज़ करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट वन आपका है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस। अब वर्ड प्रोसेसिंग की बात है तो एम एस वर्ड का नाम तो जरूरी आएगा। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, फर्स्ट वन कौन सा एम एस वर्ड है एग्जाम्पल में, सेकंड वन क्या है, वर्ड परफेक्ट एग्जाम्पल में है। ठीक है, और इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ करते हैं किसी कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना हो, सच एस लेटर, रिपोर्ट्स या मेमोज बनाने हैं, कोई भी चीज़ बनानी हो। ठीक है, प्रोड्यूस करने डॉक्यूमेंट्स सच एस लेटर से, रिपोर्ट से, मेमोज, जो भी बनाने हो आपको उनको प्रोड्यूस करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ वन है आपका कौन सा है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका पैकेजेस, इसका मतलब फुल फॉर्म भी शॉर्ट में भी लिखा और DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस। ठीक है, ये क्या है, अब इसमें भी एग्जांपल इसके दिए हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, जो इसके पैकेजेस होते हैं, कौन कौन से पैकेज में है, MS पब्लिशर है, एडोब है, एडोब पेज मेकर है, एंड पेज प्लस है। ये 3 टाइप्स हैं, MS पब्लिशर, एडोब, पेज मेकर एंड पेज प्लस। तो इनका यूज़ किस पर्पज़ के लिए होता है, तो ये यूज़ किया जाता है किसी प्रोफेशनल पब्लिशिंग के लिए, क्या पर्टिकुलर किसी प्रोफेशनल पब्लिशिंग के लिए इनको यूज़ करते हैं, सच एस जैसे पोस्टर हो गया, बुक्स हो गया, न्यूज़ लेटर्स हो गया, या न्यूज़पेपर हो गया, पेपर्स हो गया, मैगजीन को छपवाने के लिए, या इस पर्टिकुलर को पब्लिश करने के लिए किनका यूज़ किया जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या DTP का। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन का कौन सा, फिफ्थ वन कौन सा आपका है, ग्राफिक्स पैकेज, नेम से पता चल रहा है। तो ग्राफिक्स पैकेज के अंदर एग्जांपल आपके कौन से हैं, पेंट है, पेंट ब्रश है, और कोरल ड्रॉ है। कौन कौन से, पेंट है, पेंट ब्रश एंड कोरल ड्रॉ। सो इनका पर्पस क्या है, इनका यूज़ क्या है, ये यूज़ होते हैं क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे पर्टिकुलर किसी पेंट करना है, आर्ट वर्क बनाना है, लिखा हुआ है मैनिपुलेट आर्ट वर्क, या पर्टिकुलर किसी आर्ट से पर्पज से रिलेटेड कितनी भी चीज़ें करनी होती हैं और या प्रोड्यूस करनी होती है, वो किस पे होती हैं, ग्राफिक्स पैकेजेस पे होती हैं। ठीक है, लास्ट वन कौन सा आपका है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसे शॉर्ट में लिखा गया है कैड, लिखा गया है कैड। ओके, ये कौन सा पैकेज होता है, और इसमें आपके पैकेज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, 2D डिज़ाइन, ऑटो कैड एंड टर्बो कैड। कौन कौन से हैं, 2D डिज़ाइन, ऑटो कैड एंड टर्बो कैड। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इसका पर्पस क्या होता है, ये मोस्ट किस लिए यूज़ किया था, मोस्टली ये यूज़ आपका होता है जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन होती है, जो इंजीनियरिंग किसी आर्किटेक्ट करते हैं कोई भी डिज़ाइन को, ये आर्किटेक्चर कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं 3D या 2D फिगर में, किसी पर्पस में लिखा भी हुआ है, आर्किटेक्चर प्लान के लिए, या हाउस प्लानिंग के लिए, या बिजनेस प्लानिंग के लिए। सो उसमें आपका ये कैड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है, कैड का यूज़ किया जाता है आर्किटेक्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ओके, अब जैसे कि मोस्ट कॉमन आपके यहाँ पे दिख भी रहे हैं, यहाँ पे पिक में, कि मोस्ट कॉमन जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज़ होते हैं पैकेज कौन कौन से दिख रहे हैं, मोस्ट कॉमन जो आपके पैकेज के अंदर के दिख रहे हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए आपकी स्पेशली यहाँ पिक भी गिवन है। ठीक है, अब आता है आपका एप्लीकेशन का सेकेंड टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सेकेंड वन टाइप कौन सा आपका है, कस्टमाइज और टेलर मेड सॉफ्टवेयर। अब कस्टमाइज एंड टेलर मेड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ये आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम रेडीमेड तो नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्या इससे हम रेडीमेड आपको शायद मे भी मिले ना। ठीक है, कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर में उसको परचेज नहीं कर सकते हैं, मे बी मोस्टली चांस होता है कि नहीं मिलता है। इसके लिए क्या करना होता है,
इसको जब भी हमें अगर चाहिए होता है, ठीक है, तो इसके लिए स्पेशली क्या होता है कि आपको किसी भी केस पे अगर हमको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पस के लिए अगर हमें नीड है कोई वर्क के लिए, या यूजर्स को स्पेशल पर्पस के लिए कोई सॉफ्टवेयर की नीड होती है, तो हमें इस सॉफ्टवेयर के लिए डिसाइड करना होता है, और स्पेशल टेलर मेड सॉफ्टवेयर के लिए वहाँ पे डेवलप करने के लिए उनसे कहा जाता है कि वो मेरे पर्पस की नीड के लिए, ये किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए या नीड के लिए इसको डेवलप करें इस सॉफ्टवेयर को। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके होते हैं स्पेशल पर्पस के सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमाइज एंड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ये आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलेंगे, ना इसको परचेज भी नहीं कर सकते, इसको स्पेशली बनवाना पड़ता है या प्रोग्रामर से, जैसे में लिखा भी हुआ है। तो इससे हमें प्रोग्रामर से इंगेज होना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है, और उन्हें सॉफ्टवेयर के लिए सब कुछ कंपनी से पूछ के सबको बताना होता है। देन उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को हमारे डेवलप किया जाता है। ये ऐसे नॉर्मल वे में नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो पर्टिकुलर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमको किसी पर्पस, बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए हमें नीड पड़ती है और उस चीज़ के लिए बनवाना पड़े, ठीक है। कंपनी सॉफ्टवेयर को फिर तो प्रोग्रामर से बात करती है, देन उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उनसे डील की जाती है, और तब वो हमारे यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कस्टमाइज और टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे आपके उसके एग्जाम्पल में गिवन, ऐसे आपको देखिए अब खुद ही दिख रहा है रिजल्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब रिजल्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये हर टाइम तो रिजल्ट प्रोसेसिंग इसकी सॉफ्टवेयर की तो नीड होती नहीं है, तो ठीक है। तो एक तो आपका ये सॉफ्टवेयर हो गया पेरोल सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब पेरोल सॉफ्टवेयर जैसे कि आप सैलरी सॉफ्टवेयर होता है, पेरोल पे करने का रोल सॉफ्टवेयर होता है, तो वो सबके लिए नीड नहीं होता है, तो ये भी सॉफ्टवेयर बनवाया जाता है। रेलवे रिजर्वेशन, अब रेलवे रिजर्वेशन नाम से पता चल रहा है कि अब रेलवे रिजर्वेशन जहाँ पे होता है वहीं के लिए, रेलवे के लिए यूज़ होता है, ये सब लोग तो यूज़ कर नहीं सकते रेलवे रिजर्वेशन के लिए को, ठीक है। तो ये उनके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ये उनके लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो हैं, या बैंक में भी कह सकते हैं, बैंक के लिए पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो भी कह सकते हैं, ठीक है, कि उनके पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो आपके होते हैं कस्टमाइज एंड टेलर मेड सॉफ्टवेयर ये होते हैं। और इसमें एक ड्रॉबैक भी होता है। मेन ड्रॉबैक क्या होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि बहुत, जब ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है तो उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती होगी ना, है ना। क्या होती है, इसकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है, और साथ में ये बहुत ही टाइम लेता है, प्रोग्रामर्स इसको बनाने में टाइम भी लेते हैं, डेवलप करने में, ठीक है। इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए बहुत टाइम भी जाता है। तो ये इसके मेन ड्रॉबैक होते हैं, हाई कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म पीरियड टाइम, ठीक है, लॉन्ग पीरियड टाइम। तो ये आपका क्या होता है, ये आपके इसके मेन ड्रॉबैक होते हैं, ओके। अब मैं आपको इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब आई होप आपको ये अच्छे से ये चीज़ें सारी समझ में आई हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप वो नेक्स्ट वीडियो आप अच्छे से देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं अब नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा, ओके। थैंक यू क्लास।